दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश देना तथा दुशासन द्वारा द्रौपदी को अपमानित करना। दुर्योधन ने विदुर जी से कहा, आप जाकर द्रौपदी को सभा में ले आइए, वह अभागिन हमारे भवन में झाड़ू पोछे का काम करेगी। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें द्रौपदी आदि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, न कोई कठोर वचन ही बोलना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने द्रौपदी को सभा में लाने से मना कर दिया। दुर्योधन ने फिर विदुर को धिक्कारते हुए प्रतिकामी को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। प्रतिकामी ने दुर्योधन के आज्ञानुसार द्रौपदी के पास जाकर विनम्रता के साथ कहा, महारानी, जुए में युधिष्ठिर राजपाट सारा धन हारने के बाद अपने भाइयों और अपने आप को हार गए। अब आप जीती हुई दुर्योधन की वस्तुओं में हैं, आपको लाने के लिए मुझे भेजा गया है। ऐसा ज्ञात होता है कौरवों का नाश अब सन्निकट है। द्रौपदी बोली, प्रभु की यही इच्छा है। धर्म से बड़ा संसार में अन्य कोई दूसरा नहीं है। मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए तुम सभा में जाकर धर्मात्मा लोगों से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन करना नहीं चाहती। प्रतिकामी सभा में वापस आ गया और द्रौपदी की बात सभा में रखी, परंतु सबके सब मुंह नीचे लटकाए रहे। किसी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। दुर्योधन ने प्रतिकामी को पुनः कहा, जाओ, द्रौपदी को यही सभा में आने पर उत्तर दे दिया जाएगा, उसे ले आओ। परंतु वह द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था, अतः उसने पुनः सभा से पूछा, मैं द्रौपदी से जाकर क्या कहूं। दुर्योधन की यह बात बुरी लगी और उसने छोटे भाई दुशासन को भेजा। दुशासन द्रौपदी को लेने पांडवों के निवास में गया और बोला, हे द्रौपदी, हमने तुझे भी जुए में जीत लिया है। अब तुम सभा में चलकर लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देखो। ये सुनते ही द्रौपदी का हृदय दुख से भारी हो गया, मुख मलिन हो गया, दोनों नयनों से आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। दुखी हृदय से वह अपनी रक्षा हेतु धृतराष्ट्र के रणवास को भागी, परंतु दुशासन ने क्रोध से चिल्लाते हुए द्रौपदी का पीछा किया। उनके काले घुंघराले बालों को पकड़कर अनाथ की तरह घसीटते हुए सभा की ओर ला रहा था। द्रौपदी भय से कांप रही थी, सहम गई थी, उसका रोम रोम कांप रहा था, वह खिंची चली आ रही थी। द्रौपदी हाथ जोड़ते हुए बोली, ये दुष्ट मूर्ख पापी दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, इस दशा में मुझे वहां जाना उचित नहीं है। दुशासन उसके बालों को और जोर से घसीटते हुए बोला, हे द्रौपदी, चाहे तुम रजस्वला हो या एक वस्त्रा हो या निर्वस्त्र ही हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम जुए में हारे जाने के बाद हमारी दासी हो। अब तुझे नीच स्त्रियों की तरह हमारी दासियों के साथ ही रहना पड़ेगा। कहते हुए द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। सभा में दुशासन जोर जोर से बालों को खींचते हुए घसीट रहा था और बार बार दासी कहकर हंस रहा था। हिजड़े से बने पांडव तो सब सिर झुकाए देख रहे थे। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन हंसते हुए दुशासन को शाबाशी दे रहे थे। शेष सभा के लोग द्रौपदी की इस दुर्गति को देखकर दुखी हो रहे थे। अब सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दुशासन अपनी मूछों पर हाथ फेरते हुए एक स्थान पर खड़ा हो गया और अत्यंत उत्साहित होकर द्रौपदी तथा पांडवों का मजाक उड़ा रहा था। द्रौपदी सभा को दुहाई देते हुए बोली, धर्म और नीति के रक्षक इतने लोग बैठे हैं, परंतु किसी ने भी ये विचार नहीं किया कि शकुनी जैसे जुआरी के साथ महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बैठना धर्म था या अधर्म था। जो खेल केवल मनोरंजन के लिए होता है, उसमें क्या वास्तव में ही राजपाट, सारे भाई और यहाँ तक कि पत्नी को भी हारा जा सकता है। इस खेल का निर्णय आप लोगों की समझ में क्या सही है। फिर मुझको दांव पर लगाने का युधिष्ठिर को क्या अधिकार था, जबकि वे स्वयं अपने आप को हार चुके थे। समाज के नियम, नीति के नियम, धर्म के नियम क्या कहते हैं, या आप लोग मुझे बता सकते हैं। यह कहकर द्रौपदी अपने दोनों हाथों से मुंह छिपाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे रहा था। दुर्योधन दुष्ट हंसी हंसते हुए द्रौपदी को अपनी गोद में बैठने का संकेत दे रहा था। तब भीम से सहन नहीं हुआ और उठकर गरजते हुए बोले,
हे दुष्ट दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरी इसी जांघ को एक न एक दिन अवश्य तोड़ूंगा। तथा युधिष्ठिर को भी धिक्कारते हुए भीम ने कहा, नीच से नीच व्यक्ति भी चाहे कितना भी बड़ा जुआरी क्यों न हो, वह भी अपनी पत्नी तो क्या रखेल तक को दांव पर नहीं लगा सकता। आप इतने निम्न कोट के क्यों हो गए? आदि अर्जुन ने किसी तरह भीम को शांत किया। भरी सभा में कोई नहीं बोला। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि मौन धारण किए रहे। धृतराष्ट्र के ही 100 पुत्रों में से एक छोटी पुत्र विकट खड़ा होकर सभा को ललकारते हुए बोला, ये सभा में उपस्थित सज्जनों, आप लोग पक्षपात लेना छोड़कर ठीक ठीक उत्तर द्रौपदी को क्यों नहीं देते? क्या वह खेल धोखे का नहीं था? युधिष्ठिर को पहले ही क्यों नहीं बताया गया कि बाजी शकुनी के साथ लगेगी? 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अकेले ही युधिष्ठिर दाव पर रखने का क्या अधिकार रखते हैं? तथा युधिष्ठिर सब कुछ हार जाने के बाद, यहाँ तक कि भाइयों और स्वयं को हार जाने के बाद भी द्रौपदी को दाव पर रखने का क्या अधिकार रखते हैं? इन्हीं कारणों से मैं कहता हूँ द्रौपदी जीती नहीं गई है। सभा में उपस्थित सभी लोग विकर्ण की प्रशंसा व शकुनी की निंदा करने लगी। कर्ण क्रोधित होकर विकर्ण को डांटते हुए बोले, विकर्ण बैठ जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी धर्म की गूढ़ता के बारे में नहीं पता है। यहाँ अनेक राजा व वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, इन लोगों के मौन रहते हुए तुमने बोलने की धृष्टता कैसे की? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम छोटे हो? और लोगों ने द्रौपदी को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सभी जानते हैं द्रौपदी धर्म से जीती गई है, अधर्म से नहीं। देवताओं ने स्त्रियों को एक ही पद के लिए निर्देशित किया है। द्रौपदी तो 5 पतियों का रमण करती है। जो स्त्री एक पति के बाद दूसरे से रमण करती है वह वेश्या कहलाती है। अतः 5 पतियों का रमण करने वाली द्रौपदी को जो कि एक वस्त्र अथवा वस्त्रहीन होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। तुम अपने वंश का नाश करना चाहते हो क्या? बैठो, बूढ़ों जैसी बातें न करो, तुम अभी उम्र में व बुद्धि में भी कच्चे हो। विकर्ण बेचारा बैठ गया। अब कर्ण दुशासन की ओर देखकर बोला, विकर्ण बच्चा होकर भी बड़े बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान न दो। तुम पांडवों तथा द्रौपदी के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बातों को सुनकर पांडवों ने अपने सारे वस्त्रों के ऊपर के सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और द्रौपदी को दुशासन वस्त्र पूर्वक उतारने का प्रयत्न करने लगा। द्रौपदी निसहाय होकर अत्यंत करुण स्वर में श्री कृष्ण को पुकारते हुए, हे कृष्ण, हे करुणा हे सागर, हे कृपा निदान, हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, हे गोपीजन, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे द्वारकानाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, मैं कौरवों के भयानक अपमान रूपी सागर में डूबती जा रही हूँ। हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत कष्ट पा रही हूँ, आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। कहते हुए पीछे हटती गई। दुशासन बढ़ता गया। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू किया, कौरव पुत्रों और उनके साथियों के वासना में नेत्र द्रौपदी के नंगे बदन को देखने को लालायित हो उठे। 5 पांडवों ने अकर्मण्य व किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सिर झुकाकर ऐसी दृष्टि झुका ली जैसे शायद अभी कभी उठने वाली न हो। द्रौपदी अचेत होकर श्री कृष्ण को याद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुशासन हंस हंस कर इधर द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था, उधर द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जा रही थी। उसने द्रौपदी का चीर खींच खींच कर सभा के बीचों बीच वस्त्रों का अंबार लगा दिया। उसका दम फूल गया, थक कर एक तरफ जाकर बैठ गया, परंतु भगवान की कृपा से द्रौपदी के बदन पर साड़ी समाप्त नहीं हुई। दुशासन द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया। सभा में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। यह एक बड़ा चमत्कार है कि दुर्बुद्धि दुशासन वस्त्र खींचकर द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। प्रभु की कृपा से द्रौपदी का चीर बढ़ता चला गया है। इससे स्पष्ट है कि इस देवी चमत्कार का भविष्य में बुरा परिणाम होना है। अंत में कौरवों को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाएगा। आज यह सदा सदा के लिए प्रमाणित हो गया कि अनाचारी कौन है और धर्म किसकी तरफ है। उसी वक्त महाबली भीमसेन
क्रोध से कांपते हुए मुट्ठी बांधकर चिल्लाए, सज्जनों, और आप सबके सामने मैं यह शपथ लेता हूं कि जब तक इस पापात्मा दुशासन की छाती फाड़कर गर्म खून नहीं पीऊंगा तब तक इस संसार का त्याग नहीं करूंगा। भीम की इसी सभा में दो दो प्रतिज्ञा सुनकर संपूर्ण सभा में दहशत प्रवेश कर गई। दुशासन का बदन पसीने में तरबतर हो रहा था। तब तक अचानक गधे की रेंकने, कौओं के कांव कांव करने तथा मांस खाने व व्याकुल चीलों की और गीदड़ों का हुआ इन सब अशुभ आवाजों को सुनकर सर्वनाश के भय से उपस्थित लोग कांप रहे थे। भविष्य में सर्वनाश होने की संभावना से धृतराष्ट्र अत्यंत ही भयभीत हो गए। अतः उसी समय धृतराष्ट्र ने सभा में उठकर शकुनी द्वारा जीता हुआ सभी कुछ पांडवों को वापस कर दिया तथा पुनः चेतना में आई द्रौपदी को धृतराष्ट्र ने अपने पास बुलाकर अनेक प्रकार से समझाया बुझाया तथा युधिष्ठिर व पांडवों से मीठी वाणी बोलकर अपने पुत्रों द्वारा रचे गए इस दुष्चक्र के लिए स्वयं पुत्रों की तरफ से क्षमा याचना की। उसी दिन पांडव द्रौपदी व कुंती सहित हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। इस प्रकार आप आगे की कथा सुने। युधिष्ठिर का पुनः जुआ खेलना, पांडवों की प्रतिज्ञा व वन गमन। पांडवों के इंद्रप्रस्थ चले जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये जानकर कि धृतराष्ट्र ने जीता हुआ सारा धन तथा सभी कुछ मुक्त कर दिया है, उनके पास गए। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, आपको मालूम ही होगा कि शुक्राचार्य के नीति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शत्रु को बल व पराक्रम दिखाने के पहले ही मार दे। यहाँ से जब युधिष्ठिर वापस गए तब अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव ऐसे एंटते हुए और संकेत करते हुए गए हैं जिससे ज्ञात होता है कि वे सेना लेने गए हैं और वहीं यहाँ वापस आकर युद्ध करेंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम लोग वनवास का दाव लगाकर फिर उनके साथ चौसर खेलें। इस प्रकार खेल में हारकर उन्हें पुनः अपने अधीन कर लेंगे। हम दाव में यह शर्त रखेंगे कि जो भी हारेगा वह मृगशाला पहनकर वनवासी जीवन व्यतीत करेगा और 13वें वर्ष अज्ञातवास करेगा। अज्ञातवास में कहीं गुप्त स्थान में रहना होगा। उस गुप्त स्थान के समय यदि पता लग जाए कि पहचान में आ जाए तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवासी जीवन और 1 वर्ष का अज्ञातवास जीवन व्यतीत करना होगा। जब तक अज्ञातवास बिना पता लगाए व्यतीत न किया जा सके तब तक इस नियम को बार बार पालन करना होगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पुनः जुआ खेलने हेतु युधिष्ठिर को बुलाने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी। पुनः विदुर जी पर गांधारी के ऐसा न करने के सुझाव पर धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी से कहा, हे आर्ये, यदि वंश का नाश होना ही भाग्य में लिखा है तो ही मैं दुर्योधन आदि की इच्छा अनुसार चाहता हूं कि पांडव पुनः आकर मेरे पुत्रों के साथ जुआ खेलें। धृतराष्ट्र के अनुसार प्रतिगामी से ने इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को पुनः जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर ने कहा, जो शुभ अशुभ होती है वह होकर ही रहती है, किसी के टालने से नहीं टल सकती। हालांकि जुआ खेलना सर्वनाश का कारण है, फिर भी मैं राजा की आज्ञा का अस्वीकार नहीं करूंगा। शकुनी के छल को जानते हुए भी युधिष्ठिर जुआ खेलने हेतु भाइयों सहित मंडप में आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। पुनः पांडवों को जुआ खेलने हेतु आते देखकर उनके हितैषीगण काफी दुखी हुए। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए के दाव की शर्त समझाई कि महाराज, दाव जो हार जाएगा उसे 12 वर्ष का वनवासी जीवन व 1 वर्ष का अत्यंत गोपनीय अज्ञातवास जीवन व्यतीत करना होगा, चाहे हम हारें या आप। जो हारेगा उसे जाना होगा। यह जीता हुआ पक्ष हारे हुए पक्ष के अज्ञातवास के समय में पता चला लगा लेता है तो पुनः 12 वर्ष का वनवासी जीवन और अज्ञातवास व्यतीत करना होगा। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि अज्ञातवासी जीवन की गोपनीयता भंग न हो। युधिष्ठिर ने शर्त स्वीकार की। तब शकुनी ने अपना पासा फेंका और जीत गया। पांडवों ने अपना सब कुछ हार कर
वन गमन के लिए मृगशाला धारण कर ली। दुशासन पांडवों को बन जाने हेतु तैयार देखकर तरह तरह से कटाक्ष करने लगा, जो कि पांडवों के लिए असह्य पीड़ादायक प्रमाणित हो रहा था। भीम क्रोधावेश में दुशासन को पकड़कर बोले, नीच दुष्ट पापी दुरात्मा, जिस प्रकार से तुम्हारे दुष्ट वचन मेरे मर्मों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, मैं भी इसी प्रकार युद्ध भूमि में 13 वर्षों बाद तुझे याद दिला दिलाकर तेरे मर्मों को कष्ट पहुंचाऊंगा, तेरी छाती फाड़कर रक्त पीऊंगा और धृतराष्ट्र के वंश का सर्वनाश करूंगा। दुर्योधन को ऐंठ कर चलते हुए देखकर बोले, हे मूर्ख, मैं तुम्हें भी मारकर तेरे सिर पर पैर रखूंगा। अर्जुन ने कहा, 13 वर्षों बाद क्या होगा ये कहने से क्या लाभ, जो होगा उसे सभी देखेंगे। भैया भीम, मैं तुम्हारी आज्ञा से नीच कर्ण व उसके सभी साथी राजाओं को यमलोक को अवश्य पहुंचाऊंगा। दुर्योधन, आज 13 वर्ष बाद हमारा राज्य वापस नहीं दिया तो चाहे हिमालय पर्वत अपना स्थान परिवर्तित कर दे, सूर्य प्रकाशहीन हो जाए और सूर्य पूर्व दिशा में उदयमान होने के स्थान पर पश्चिम दिशा में होने वाले तथा पश्चिम दिशा में अस्त होने के स्थान पर पूर्व दिशा में होने वाले लगे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़कर उष्ण हो जाए, परंतु मैं अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहूंगा। तथापि सहदेव ने कहा, अरे दुष्ट शकुनी, तू अपने पासे के बल पर घमंड कर रहा है, यह पासा ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। यह तू युद्ध भूमि छोड़कर भी न भागा तो भैया भीम की आज्ञा से तुझे, तुम्हारे साथी राजाओं और तुम्हारे सारे खानदान को ही नष्ट कर डालूंगा। इसी प्रकार नकुल ने भी कहा, द्रौपदी को जिन जिन दुष्टों ने कठोर वचन कहकर कष्ट पहुंचाए हैं, उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए बीज नाश कर दूंगा। इस प्रकार पांडवों ने शत्रु नाश करने के लिए सभा में दृढ़ प्रतिज्ञा की। युधिष्ठिर वयोवृद्ध लोगों को नतमस्तक होकर द्रौपदी को साथ लेकर मां कुंती का आशीर्वाद लेकर वन को चल दिए। विदुर जी ने कुंती को अपने पास रख लिया। कुंती ने द्रौपदी को विदा करते समय विपत्ति को धैर्य व साहस के साथ सहन करने की शिक्षा दी। धृतराष्ट्र के महल को भी स्त्रियों सभा में द्रौपदी के अपमान व पांडवों सहित वन गमन को देखकर दुखित हृदय से करुण क्रंदन कर कौरवों को भला बुरा कहने लगी। ऊपरी मन से दुखित किंतु अंतर मन से प्रफुल्लित धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, हे विदुर जी, मैं तो अंधा हूँ, कुछ देख नहीं पा रहा, तुम ही बताओ पांडव वन को किस प्रकार जा रहे हैं। विदुर बोले, हे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर तुम्हारे बच्चों पर दया करके मुंह ढककर गर्दन झुकाकर शांति पूर्वक जा रहे हैं। उन्होंने मुंह इसलिए ढक रखा है, उनके क्रोधित लाल नेत्रों के सामने आने से तुम्हारे पुत्र जलकर भस्म न हो जाएं। द्रौपदी केश बिखार कर बालों से सारा चेहरा ढके हुए, आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए और यह कहते जा रही थी कि जिनके कारण मेरे ऊपर ऐसी भयंकर विपत्ति आई है, उनकी भी स्त्रियां 14 वर्ष बाद पुत्र पति व बांधवाद के बनने से शोक से पीड़ित और रक्त में मिट्टी में सने हुए बाल खोले मेरी तरह ही रोती और हुई तिलोदक देंगी। अर्जुन हाथ में धूल उठा उठाकर चलते चलते बिखेरते हुए जा रहे हैं कि इसी प्रकार वे शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करेंगे। भीम युद्ध में भयंकर कर्म करने की सोच सोचकर अपने बाहुबल को निहारते हुए जा रहे हैं। नकुल और सहदेव ने अपने पूरे शरीर को धूल धूसरित कर लिया, जिससे कोई पहचाने नहीं। पुरोहित धौम्य ऋषि ने नेत्राग्र उषा हाथ में लेकर याम शाम वेद के छंदों में कालदेव की स्तुति करते हुए जा रहे हैं कि कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी तरह घोर शाम मंत्रों का जाप करते हुए आगे आगे चलेंगे। नगरवासी कौरवों को और आपको धिक्कार रहे हैं, निंदा कर रही हैं। पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ते ही बिना बादल के वर्षा होने लगी है। सूर्य का लोप होकर अंधकार हो गया है। नगर के दाहिनी ओर उल्कापात हुआ है। देव मंदिरों व यज्ञशालाओं के वृक्षों पर मांस भक्षी पक्षी बोलने लगे हैं। गीदड़ और गधे रेंकने लगे हैं। भूकंप आ गया है। वह सभी अपशकुन आपके ही कारण भरत वंश के विनाश के लिए हुआ है। विदुर जी,
जब इस तरह की चर्चा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, उसी समय नारद जी ने सभा में आकर भीषण भविष्यवाणी की कि आज से 14 वर्ष से मैं दुर्योधन के पाप कर्म के कारण भीमसेन और अर्जुन के द्वारा कौरवों का नाश होगा, ये कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। इस भविष्यवाणी से दुर्योधन, शकुनी व कर्ण ने भयभीत होकर द्रोणाचार्य की शरण मांगी। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं धृतराष्ट्र के शरणागत पुत्रों को कभी भी नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ, परंतु जो होना है वह अवश्य ही होगा, उससे किसी प्रकार से बचना कठिन है। इस प्रकार सभा पर्व संपूर्ण हुआ और ये आप सभा पर्व का तृतीय भाग सुन रहे थे। अतः आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। जय जय श्री कृष्णा।